देश में फिलहाल 21 शहरों में मेट्रो चलती है। आने वाले कुछ वर्षों में 5 और शहरों में मेट्रो शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हम दुनिया में मेट्रो नेटवर्क के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। अंडरग्राउंड या फिर एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ साफ सुथरी, बिना ज्यादा शोर करने वाली शानदार गाड़ियां जब चुपचाप चलती हैं तो हर किसी की इच्छा होती है कि उसके शहर में भी मेट्रो चले। बिना धूल मिट्टी गर्मी के एयर कंडीशन ट्रेन में शानदार सफर किसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बिना ये जाने कि उनके शहर में मेट्रो के लिए जरूरी इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं या नहीं, लोग अपने शहर के लिए मेट्रो की मांग करते हैं। सरकार भी लगातार छोटे शहरों यानी टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में मेट्रो को मंजूरी दे रही है, लेकिन अर्बन एक्सपर्ट का दावा है कि जल्दबाजी में छोटे छोटे शहरों में मेट्रो चलाना गलत फैसला है। इससे सरकार पर कर्ज बढ़ता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार को छोटे शहरों में मेट्रो नहीं चलानी चाहिए, क्या छोटे शहरों में मेट्रो के लिए सवारी नहीं मिलती है, क्या छोटे शहरों में मेट्रो चलाने से सरकार को घाटा होता है। हमने आज इन्हीं 3 सवालों पर ये डिटेल वीडियो बनाया है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपको भारत के डेवलपमेंट, ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरों को देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सवालों के जवाब तलाशें उससे पहले भारत में मेट्रो नेटवर्क और उसकी स्पीड समझ लीजिए। देश में फिलहाल 905 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो चलती है। 959 किलोमीटर मेट्रो रूट का निर्माण हो रहा है। इसमें 657 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क तो पिछले 10 वर्षों में बने हैं। अब हर महीने 6 किलोमीटर नए मेट्रो ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, जिसके कारण आने वाले कुछ वर्षों में हम अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। लेकिन आज सवाल ये नहीं है। सवाल तो ये है कि जिस तरह से सड़कों से सिटी बस गायब हो रही हैं, कर्ज के कारण सिटी बसों को बंद करना पड़ रहा है, क्या बिना प्लानिंग के मेट्रो चलाने से मेट्रो की भी यही स्थिति होगी? इसलिए छोटे शहरों में मेट्रो नहीं चलानी चाहिए। इस पर 2 तरह की राय है। एक पक्ष कहता है कि छोटे शहरों में मेट्रो नहीं चलानी चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, छोटे शहरों में मेट्रो चलानी चाहिए। पहले हम छोटे शहरों में मेट्रो नहीं चलाने की बात करने वालों का तर्क समझते हैं। कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने ऐलान किया कि वो राज्य के 4 शहरों में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो चलाना चाहती है। ये वो शहर हैं जिनकी शहरी आबादी 10 लाख से बहुत कम है। किसी भी शहर में मेट्रो चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 लाख व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की आबादी है, या फिर शहर में नागरिकों की औसत यात्रा 10 किलोमीटर प्रति ट्रिप हो। बिहार के इन शहरों की आबादी 10 लाख से काफी कम है और औसत यात्रा ट्रिप भी मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर के करीब है। ऐसे में इसके सफल होने पर प्रश्न चिन्ह लगता है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली IIT के कुछ प्रोफेसर्स ने भारत में मेट्रो ट्रेन पर एक व्हाइट पेपर जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि भारत में सभी मेट्रो में उम्मीद से कम यात्री यात्रा करते हैं। दिल्ली में ये 47% है, मुंबई और कोलकाता में ये 30% है और बेंगलुरु में मात्र 6% है। सभी शहरों में मेट्रो यात्रा का औसत निकालें तो इसमें कैपेसिटी से सिर्फ 25 से 30% यात्री ही सफर करते हैं, यानी मेट्रो को सवारी नहीं मिल रही है। सरकार भी इस संकेत को समझ रही है। शायद इसीलिए अर्बन मिनिस्ट्री के पास करीब 20 मेट्रो रूट्स के प्रपोजल पेंडिंग हैं और केंद्र सरकार नए प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में मंजूरी नहीं दे रही है। फिलहाल जिन शहरों में मेट्रो चल रही है उसमें 5 शहरों की आबादी 50 लाख से 2 करोड़ तक है। 5 शहरों की आबादी 25 लाख से 50 लाख तक है। बाकी 11 शहरों की आबादी 10 लाख से 25 लाख तक है। जब इन बड़े शहरों में मेट्रो को यात्री नहीं मिल रहे हैं तो 10 लाख से कम आबादी वाले छोटे और 3 टियर वाले शहरों में मेट्रो कैसे सफल होगी? उदाहरण के तौर पर जयपुर और लखनऊ मेट्रो को देखिए। कुछ वक्त पहले संसदीय कमेटी ने लखनऊ मेट्रो पर स्टडी की थी, जिसमें कहा गया था कि लखनऊ मेट्रो में कम से कम 2 लाख यात्रियों के रोजाना सफर करने की उम्मीद थी, जबकि लखनऊ में मैक्सिमम 85,000 यात्री ही रोजाना सफर करते हैं। ऐसे में लखनऊ मेट्रो अपना कर्ज नहीं चुका पाएगी। इसी तरह के घाटे के लिए जयपुर मेट्रो की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। 2015 में जब जयपुर में मेट्रो सेवा शुरू हुई थी तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन 12 किलोमीटर की दूरी तक चलने वाली मेट्रो ट्रेन में औसतन 50,000 यात्री रोजाना सफर करते हैं, जिसके कारण मेट्रो आज भारी वित्तीय घाटे में है। इसलिए टाउन प्लानर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि छोटे शहरों को वास्तव में मेट्रो के इस जुनून की जरूरत नहीं है। जयपुर मेट्रो पर CAG की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक जयपुर में मेट्रो रेलवे की आवश्यकता नहीं है। सोचिए, जब 45 लाख की आबादी वाले जयपुर शहर में मेट्रो फेल है तो बिहार के छोटे छोटे शहरों में मेट्रो कैसे सफल होगी? साल 2022 में आवासन और शहरी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग सभी मेट्रो नेटवर्क घाटे में हैं और उनमें पर्याप्त यात्री नहीं है।
फिर भी नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के बजट का 45% हिस्सा मेट्रो के लिए रखा गया है। 2022-23 में दावा किया गया कि कोच्चि मेट्रो मुनाफे में है। इस हेडलाइन के जरिए लोगों ने ये दावा किया कि मेट्रो को घाटे में होने का दावा गलत है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि ऑपरेशनल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में अंतर होता है। किसी मेट्रो रूट के निर्माण में कई हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार वर्ल्ड बैंक, IMF और जापान इंटरनेशनल बैंक जैसी संस्थाओं से लोन लेती हैं। इस लोन को चुकाने के दौरान उन्हें ब्याज देना होता है, जो मामूली ऑपरेशनल प्रॉफिट से नहीं होगा। इसके लिए मेट्रो में यात्रियों की संख्या टारगेट के हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए अगर प्लानिंग के समय जो यात्री क्षमता का दावा किया जाता है, अगर वो टारगेट पूरा नहीं होता है तो मेट्रो को घाटे में माना जाता है। छोटे शहरों में आबादी कम होती है, इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि छोटे शहरों में मेट्रो नहीं चलाना चाहिए। इससे घाटा बढ़ता है और राज्यों पर कर्ज बढ़ता है। छोटे शहरों में लोग 3 से 4 किलोमीटर की औसत यात्रा से अपना काम कर लेते हैं। अगर ऐसे में किसी को मेट्रो लेने के लिए ही 2 किलोमीटर जाना पड़े तो वो मेट्रो क्यों लेगा? छोटे शहरों के लोगों के लिए अपने घर से मेट्रो तक या मेट्रो स्टेशन से ऑफिस तक जाना आसान नहीं हो सकता। इसके लिए उन्हें पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन भारत पैदल चलने वालों का शहर नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैदल चलने की आदत बनाने के लिए चौड़े फुटपाथ और सुविधाएं नहीं है। इसलिए मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेना पड़ सकता है। इसमें अतिरिक्त पैसा शामिल है, इसलिए लोग छोटे शहरों में मेट्रो की सवारी कम करते हैं। मेट्रो फीडर बसों के जरिए इस समस्या को दूर किया जा सकता है। छोटे छोटे मोहल्लों से मेट्रो तक सस्ते किराए वाली बसें चलानी चाहिए, लेकिन सरकारों का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में जहां मेट्रो सबसे ज्यादा सफल है, वहां के बारे में CAG रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 44% रूट्स पर फीडर बस चलती हैं। आखिर सोचिए छोटे शहरों में क्या स्थिति होगी। इसलिए एक्सपर्ट्स छोटे शहरों में मेट्रो चलाने को घाटे का सौदा मानते हैं, लेकिन सरकार इससे सहमत नहीं है। सरकार का कहना है कि मेट्रो को सिर्फ मुनाफे और घाटे में तौलकर नहीं देखा जा सकता। जिस तेजी से इसका विकास हो रहा है और इसकी कनेक्टिविटी सुधारने की कोशिश हो रही है, उससे ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी। वैसे मेट्रो की सफलता को समझना है तो थोड़ा पीछे चलना होगा। दुनिया की सबसे पहली अंडरग्राउंड ट्यूब रेलवे लंदन में 1863 में चली थी। उस समय लंदन की आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी लंदन में अंडरग्राउंड रेल चलाई गई। इसका बड़ा मकसद शहर का विस्तार करना था और इसमें सफलता भी हासिल हुई। आज लंदन मेट्रो दुनिया की सबसे व्यस्ततम मेट्रो है। इसी तरह जब चीन ने मेट्रो का निर्माण करना शुरू किया था तो एक्सपर्ट ने कहा था कि चीन के मेट्रो घाटे में जाएंगे, लेकिन चीन ने मेट्रो चलाकर शहरों का विस्तार किया। लेकिन साल 1995 तक ऐसा नहीं था। उस समय सिर्फ चीन के बीजिंग में मेट्रो चलती थी। इसके 13 वर्षों के बाद जब 2008 में चीन ने तेजी से मेट्रो का निर्माण शुरू किया तो दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि चीन ऐसे इलाकों में मेट्रो का निर्माण कर रहा है जो गांव की तरह हैं। लेकिन इन इलाकों में मेट्रो के निर्माण से कनेक्टिविटी बढ़ी और चीन के गांव आज बड़े शहर बनते जा रहे हैं। चीन में आज 50 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन चलती हैं। इसलिए ये समझना होगा कि जरूरी नहीं कि छोटे शहरों में मेट्रो का निर्माण घाटे का सौदा है। मेट्रो सिर्फ परिवहन व्यवस्था नहीं, बल्कि ये शहरों का निर्माण भी करती है। मेट्रो स्टेशन के आसपास बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, बाजार बनते हैं, जिससे विकास के रास्ते खुलते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि छोटे शहरों में मेट्रो गलत फैसले होते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे गलत मेट्रो रूट का सिलेक्शन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेट्रो निर्माण के समय गलत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कारण मेट्रो घाटे में चली जाती है। ज्यादातर शहरों में नेता अपनी सुविधा के हिसाब से मेट्रो लाइन तय करवा देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर मेट्रो आबादी वाले इलाके से दूर बनती है तो लोग उसमें कम सफर करते हैं। कई मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा नहीं होती है, जिस कारण से लोग मेट्रो से दूर होते चले जाते हैं और उस शहर में मेट्रो फ्लॉप हो जाती है। भारत में मेट्रो ट्रेन पर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत शेयर कीजिए। परिवार और दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।